क्या 35 सालों के बाद बिहार को फिर से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? सवर्ण मतलब उच्च जाति, जिसे हिंदू वर्ण व्यवस्था में कहते हैं, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण। अब चर्चा तो कई नामों पर हो रही है। देखिए, कल राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित कर लिए गए हैं, मतलब अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसके बाद बिहार में इसी बात पर चर्चा है कि भाई अगला मुख्यमंत्री कौन। कल चिराग पासवान ने भी क्लियर कर दिया कि वो कहीं से सीएम के रेस में है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी पर काबिज होने जा रहा है। सबसे प्रमुखता से जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है, जिस नेता का नाम चल रहा है, वो तो सम्राट चौधरी हैं। लेकिन इस वक्त बिहार में एक और नाम है दोस्तों, जिसकी चर्चा बड़ी तेज हो रही है। कई वरिष्ठ पत्रकार, बड़े पत्रकार इस पर खुलेआम लिख रहे हैं कि श्रेयसी सिंह। अब श्रेयसी सिंह का मैं नाम ले रहा हूं तो आप जानते होंगे कौन है श्रेयसी सिंह। विधायक हैं, पूर्व में खेल मंत्री रही हैं, और वो श्रेयसी सिंह जो है सीएम रेस में, बिहार के मुख्यमंत्री पद के रेस में आगे चल रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं कहा जा सकता। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही जानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कयासों का बाजार गर्म है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच श्रेयसी सिंह का नाम क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, राज्यसभा का चुनाव खत्म हो गया और अब बिहार को अगला मुख्यमंत्री मिलना है। क्योंकि कई दिन इस तरह राज चलेगा। नीतीश कुमार यात्रा पर है। बिहार में जो एक विकास का धारा है नीतीश कुमार की तरफ से जो चलाया गया, वो भी आगे बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस इंतजार में पिछले 20 सालों से बैठी थी, वो समय आ गया। अमित शाह का दौर है, अमित शाह के कब्जे में बिहार है। तो देखिए, श्रेयसी सिंह के साथ कई फैक्टर हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं, पुख्ता करते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहला तो दोस्तों महिला वाला फैक्टर है। देखिए, महिला फैक्टर बड़ा मजबूत फैक्टर है बिहार में। आज भारतीय जनता पार्टी कहिए, एनडीए कहिए, जदयू कहिए, इस सबसे बड़ा वोटर वर्ग अगर इनके साथ जुड़ा है तो वो वर्ग जो आधी आबादी कहलाती है, यानी 50% मत महिलाओं का है। हम पिछले 3-4 चुनावों को अगर देखिए, 2015, 20 का चुनाव देखिए, 25 का चुनाव देखिए, तो पुरुषों से 8 से 11% अधिक मत जो है वो महिलाएं देती हैं। और चर्चा हो भी रही है। देखिए, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में रेखा गुप्ता को बैठाया गया। तो बिहार में एक महिला मुख्यमंत्री मिले, राबड़ी देवी के बाद ये दूसरी बार होगा जब बिहार को कोई महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। इसके अलावा जो बड़ा फैक्टर है, देखिए, श्रेयसी सिंह कोई कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। मतलब इसका मतलब समझिए कि श्रेयसी सिंह जो है पूर्ण राजनीतिज्ञ नहीं है। उनके अगर इतिहास को देखिए, उनके पिता को देखिए दिग्विजय सिंह को, उनके दादा को देखिए सुरेंद्र सिंह को, जमुई से आती हैं। और जमुई में इनके पिता दिग्विजय सिंह और दादा इन नेशनल राइफल एसोसिएशन के जीवन पर्यंत प्रेसिडेंट रहे। जो भारत में एक एसोसिएशन है नेशनल राइफल, मतलब स्पोर्ट्स में इनका परिवार जो है वो शुरू से आगे रहा। और श्रेयसी की बात करें तो 2010 का कॉमनवेल्थ देख लीजिए जो भारत में हुआ, 2014 का कॉमनवेल्थ देख लीजिए जो ग्लासगो में हुआ, 2015 में इन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल ही जीती। और 2019 में जब से ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो 2020 में ये जमुई से चुनाव लड़ी, विधायक बनी, फिर मंत्री भी बनी, और इन्होंने अपने विभाग में बड़ा जबरदस्त काम करके मतलब दिखाया है। इसके अलावा सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से आती हैं, समाजवादी विचारधारा, जिस विचारधारा पर बिहार पिछले 35 सालों से चल रहा है, जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है बिहार का, समाजवादी विचारधारा। इनके पिता दिग्विजय सिंह, हालांकि देखिए दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार की बहुत अच्छे संबंध अंतिम समय में नहीं रहे, लेकिन जो समता पार्टी के स्थापना में दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी भूमिका रही, जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका रही। जदयू तो बाद में बना, पहले तो समता पार्टी बना नीतीश कुमार का, उसमें दिग्विजय सिंह की एक बड़ी भूमिका रही। और इन सबसे इतर नितिन नवीन से श्रेयसी सिंह का संबंध बहुत अच्छा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, मतलब मैं मानता हूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो माफ कीजिएगा। तो ये कई कैलकुलेशन है। और बिहार में अभी चर्चा बड़ी तेज है कि सम्राट चौधरी ना सही श्रेयसी सिंह जो है। और देखिए, श्रेयसी सिंह का चर्चा पहले भी हुआ था। जिस दिन नीतीश कुमार ने नामांकन किया था राज्यसभा चुनाव के लिए, पर्चा भरा था, उस दिन भी चर्चा हो रही थी कि बिहार को कोई महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। दिल्ली से भी हमारी बातचीत हुई कई पत्रकारों से, वहां भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि श्रेयसी सिंह जो है उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चर्चा कर रहा है। मतलब मिला जुला कर गुणा गणित समझिए तो एक सवर्ण, एक राजपूत और समाजवादी विचारधारा का राजपूत, महिला राजपूत,
वो बिहार की गद्दी पर काबिज हो सकती हैं। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ संभावनाओं पर ही हम बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ही लेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी खबर कि बिहार में इस बात को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार, भले ही दिग्विजय सिंह से उनके संबंध कैसे भी रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार भी ये श्रेयसी सिंह को लेकर मना नहीं, मतलब इनकार उनकी तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। देखिए, दिल्ली में और पटना में बातचीत चल रहा है और बिहार की राजनीति जो है वो हमेशा बिहार पर ही केंद्रित रहा है। बिहार के फैसले बिहार में ही लिए जाते हैं, दिल्ली से फैसला नहीं लिया जाता है। ये बिहार का तेवर है, राजनीतिक तेवर है। तो जब तक नीतीश कुमार की का कंसेंसस नहीं मिलेगा, जब तक नीतीश कुमार इस पर तैयार नहीं होंगे, तब तक दिल्ली से भी डील फाइनल नहीं हो सकता है कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो नीतीश कुमार को भी निशांत को सेट करना है, निशांत कुमार को सेट करना है, और उसके लिए उनके मन मुताबिक, उनके विचारधारा का अगर कोई मुख्यमंत्री बिहार में बैठता है तो एक बड़ा बैक सपोर्ट जो है वो निशांत को मिल सकता है। और उसी रेस में जो सबसे प्रमुखता से नाम चल रहा है बिहार में इस वक्त, वो श्रेयसी सिंह का चल रहा है। अब देखिए, सम्राट चौधरी के लिए भी कई लोग फील्डिंग कर रहे हैं, कई चैनल हैं जो डे वन से सम्राट 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 कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं है कि सम्राट कैन ऑल्सो बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो भी बन सकते हैं, संभावना उनके नाम पर भी है, लेकिन श्रेयसी सिंह के नाम पर इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैंने क्या कहा कि बड़े पत्रकार जो पिछले 35 साल 40 सालों से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर काम किया है, वो अब खुलकर लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि श्रेयसी सिंह जो है वो नीतीश कुमार का जगह ले सकती हैं, इसकी प्रबल संभावना है, प्रबल योग बन रहा है। देखिए क्या होता है, लेकिन अगले कुछ दिन बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, क्योंकि अगला मुख्यमंत्री बिहार का इन्हीं दिनों में तय होना है, जो अगले कुछ सालों तक, हो सकता है कि एक दशक तक बिहार को आगे लेकर चल सके। और ये बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि एक सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।